आप सभी को जय मसीह की प्रियो। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम एक बेहद खास और प्रेरणादायक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। संख्या 7 ये पूर्णता और ईश्वर के कार्य का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं कि बाइबल में बार बार आने वाली ये संख्या हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। सृष्टि के 7 दिन, 7 तोरियां, 7 पाप, 7 आशीर्वाद और 7 आत्माएं, ये सभी परमेश्वर के दिव्य कार्य और उसकी योजना का हिस्सा है। आज हम इस रहस्यमयी और गहरे अर्थ वाली संख्या 7 को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि ये हमें हमारे जीवन में कैसे मार्गदर्शन कर सकती है। तो अगर आप भी ईश्वर के इस दिव्य प्रतीक के बारे में और जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हालेलुया लिखकर हमें बताएं कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। आइए अब शुरू करते इस अद्भुत यात्रा को। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों इस संख्या को पवित्रता, पूर्णता और ईश्वर के अद्भुत कार्य का प्रतीक माना गया है। बाइबल जो परमेश्वर का जीवित वचन है, बार बार ये संख्या आती है और इसके पीछे एक गहरा अर्थ छिपा हुआ है। आइए हम इसे समझने के लिए बाइबल की गहराइयों में उतरते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि संख्या 7 हमें क्या सिखाती है। सबसे पहले बाइबल के आरंभिक अध्याय की ओर ध्यान दें। उत्पत्ति की पुस्तक हमें बताती है कि परमेश्वर ने सृष्टि के अद्भुत कार्य को 6 दिनों में पूरा किया और 7वें दिन विश्राम किया। उत्पत्ति अध्याय 2 से 3 वचन में लिखा है, और 7वें दिन परमेश्वर ने अपना कार्य समाप्त किया जो उसने किया था, और उसने 7वें दिन अपने सारे काम से विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और उसे पवित्र ठहराया। यह हमें क्या सिखाता है कि 7 केवल एक संख्या नहीं है, बल्कि ये ईश्वर के पूर्ण और संपूर्ण कार्य का प्रतीक है। ये हमें विश्राम और परमेश्वर के साथ संगति की आवश्यकता की ओर भी इंगित करता है। अब बाइबल में 7 का दूसरा महत्वपूर्ण संदर्भ देखते हैं। 7 घातक पाप यीशु जी में है, हमारी गलत आचरण के बारे में सचेत करती है। ये पाप हैं घमंड, लोभ, ईर्ष्या, क्रोध, आलस्य, वासना, लालच। लेकिन इन पापों के विपरीत बाइबल हमें 7 प्रकार के आशीर्वादों के बारे में भी बताती है जो परमेश्वर अपने बच्चों को देता है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 3 वचन में लिखा है, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो इसे सुनते हैं और जो इसमें लिखी बातों का पालन करते हैं। क्या ये अद्भुत नहीं है? हाँ, जहाँ पाप हमें परमेश्वर से दूर ले जाते हैं, वहीं आशीर्वाद हमें उसकी उपस्थिति में लाते हैं। भविष्यवाणी की पुस्तक प्रकाशित वाक्य में 7 का एक और उल्लेख मिलता है। ये 7 तोरियों के रूप में आता है जो न्याय और ईश्वर की योजना को पूरा करने के प्रतीक है। प्रकाशित वाक्य 8 अध्याय 6 से 7 वचन कहता है, तब उन 7 स्वर्गदूतों ने जिनके पास 7 तोरियां थीं उन्हें फूंकने की तैयारी की। पहली तोरी फूंकी गई और ओले और आग जिनमें खून मिला हुआ था पृथ्वी पर फेंका गया। ये दृश्य हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर न्याय है और उसकी योजना में कोई भूल नहीं है। वो हर चीज़ों को उसके उचित समय पर पूर्ण करता है। प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय 5 वचन में लिखा है, सिंहासन के सामने 7 दीपक जल रहे थे जो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं। ये 7 आत्माएं पवित्र आत्मा की पूर्णता और विविधता का प्रतीक है। ये हमें बताता है कि परमेश्वर की आत्मा
हर जगह है और उसकी शक्ति असीम है। यीशु मसीह ने भी संख्या 7 के महत्व को उजागर किया जब पतरस ने उनसे पूछा, प्रभु, यदि मेरा भाई मेरे विरुद्ध पाप करे तो क्या मैं उसे 7 बार तक क्षमा करूं? तो यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि केवल 7 बार बल्कि 70 गुना 7 बार। मत्ती 18 अध्याय 22 वचन में लिखा है। ये हमें क्या सिखाता है कि क्षमा में भी पूर्णता होनी चाहिए। हमें अनंत बार क्षमा करना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने भी हमें अनंत बार क्षमा किया है। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 20 वचन में 7 स्वर्गदूतों और 7 दीपदानों का उल्लेख है। ये 7 कलीसियाओं और उनकी आत्मिक स्थिति का प्रतीक है। प्रत्येक कलीसियाओं को परमेश्वर का संदेश मिलता है जो उनकी आध्यात्मिक स्थिति को सुधारने और मसीह में स्थिर रहने के लिए प्रेरित करता है। आपके जीवन के लिए संदेश, भाइयों और बहनों, संख्या 7 हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर का हर कार्य संपूर्ण और उत्तम है। यदि हम परमेश्वर के निर्देशों का पालन करें तो हमारा जीवन भी पूर्णता की ओर बढ़ सकता है। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? पहला, हर दिन प्रार्थना करें। दूसरा, पवित्र आत्मा की अगुवाई को सुने। तीसरा, पापों से बचें और परमेश्वर की आशीषों की ओर बढ़ें। चौथा, क्षमा करने और प्रेम करने का अभ्यास करें। बाइबल में परमेश्वर ने इस्राएली को 7 पवित्र पर्व मनाने का निर्देश दिया। ये पर्व परमेश्वर की योजना और मसीह के कार्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। पहला, फसह का पर्व, यीशु मसीह का बलिदान। दूसरा, अख़मीरी रोटी का पर्व, पाप से रहित जीवन। तीसरा, पहली फसल का पर्व, यीशु का पुनरुत्थान। चौथा, सप्ताहों का पर्व, पवित्र आत्मा का आगमन। पांचवा, तुरियों का पर्व, मसीह की दूसरी आगमन की प्रतीक्षा। छठवा, प्रायश्चित का दिन, हमारे पापों की क्षमा। सातवां, झोपड़ियों का पर्व, परमेश्वर के साथ अनंत निवास। क्या आप देख रहे हैं कि कैसे ये 7 पर्व परमेश्वर की योजना की पूरी तस्वीर प्रस्तुत करते हैं? ये हमें दिखाता है कि हमारा ईश्वर कैसे हर पहलू पर विचार करके हमें मार्गदर्शन देता है। बाइबल में ऐसी कई घटनाएं हैं जहां 7 बार प्रार्थना का उल्लेख किया गया है। उदाहरण के लिए, पहला, एलिया की 7 बार की प्रार्थना। पहला राजा 18 अध्याय 42 से 44 वचन में लिखा है, जब इसराइल में 3 साल से बारिश नहीं हुई थी तो एलिया ने 7 बार प्रार्थना की और 7वीं बार बारिश के बादल दिखे। क्या ये हमें सिखाता है? ये हमें सिखाता है कि हमें लगातार प्रार्थना करनी चाहिए और परमेश्वर के समय का इंतजार करना चाहिए। दूसरा, यरीहो की दीवार का गिरना। यहोशू 6 अध्याय 3 से 4 वचन में इस्राएली 7 दिनों तक यरीहो के चारों ओर घूमे और 7वें दिन 7 बार घूमे। जब तुरियां बजाई गई तो दीवार गिर गई। ये हमें सिखाता है कि परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से चमत्कार होते हैं। यीशु मसीह के द्वारा किए गए कई चमत्कार में भी संख्या 7 की झलक मिलती है। यूहन्ना की पुस्तक में यीशु के 7 महत्वपूर्ण चमत्कार उल्लेखित हैं जो उनकी दिव्यता को प्रमाणित करते हैं। पहला, पानी का दाखरस में बदलना। दूसरा, राजा के अधिकारी के बेटे को चंगा करना। तीसरा, असमर्थ व्यक्ति को स्वस्थ करना। चौथा, 5000 लोगों को भोजन देना। पांचवा, पानी पर चलना। छठवा, अंधे व्यक्ति को दृष्टि देना। सातवां, लाजर को मृतकों में से जीवित करना। क्या इन चमत्कारों को याद करके आपके विश्वास को बल नहीं मिलता? यीशु ने हमें ये सिखाता है कि हमारे जीवन में कुछ भी असंभव नहीं है यदि हम पूरी तरह से परमेश्वर पर भरोसा करें। प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय 6 वचन में
लिखा है, और मेमने उस मेमने को खड़े हुए देखा जैसे वो वध किया गया हो। उसके 7 सिंग और 7 आँखें थीं, जो परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं, जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। ये हमें बताता है कि परमेश्वर की आत्मा हर जगह है और हर चीज़ पर निगरानी रखती है। ये हमें ये भी सिखाता है कि यदि हम पवित्र आत्मा से भरे हैं तो हम में भी 7 गुण प्रकट होंगे: प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, दया, भलाई और विश्वास। भाइयों और बहनों, परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके मार्गदर्शन में आत्मिक पूर्णता की ओर बढ़ें। जब हम अपने जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करते हैं और उनकी योजना को अपनाते हैं तो हम भी पूर्ण बन सकते हैं। मत्ती 5 अध्याय 48 वचन में यीशु ने कहा, इसलिए तुम भी वैसे ही सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। ये पूर्णता कैसे प्राप्त की जा सकती है? प्रत्येक दिन बाइबल पढ़े और उसका पालन करें, पापों को त्यागें और ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वो आपके जीवन को दिशा दें, दूसरों के प्रति दया और प्रेम दिखाएं। आज के समय में जब हमारा जीवन व्यस्तताओं से, समस्याओं से भरा हुआ है, संख्या 7 हमें एक ठहराव का संदेश देती है। परमेश्वर ने 7वें दिन विश्राम किया और हमें भी यही करने के लिए प्रेरित किया। इसका अर्थ है कि हमें अपने जीवन में समय निकालकर प्रार्थना, आत्मचिंतन और परमेश्वर के साथ संबंध बनाने पर ध्यान देना चाहिए। हमने पहले ही देखा कि 7 आत्माओं का उल्लेख प्रकाशित वाक्य में किया गया है, जो परमेश्वर के दिव्य गुणों को व्यक्त करती है। इस संदर्भ में हमें यह भी समझाना होगा कि 7 प्रकार की आत्मा हमारे जीवन में कैसे कार्य करती है। ये 7 प्रकार की आत्मा हमें 7 बीज की तरह दी गई है, जिन्हें हमें सही तरीके से बढ़ाना और पोषित करना चाहिए। ये 7 आत्माएं हैं: पहला, ज्ञान की आत्मा; दूसरा, बुद्धि की आत्मा; तीसरा, परमेश्वर के प्रति डर की आत्मा; चौथा, शक्ति की आत्मा; पांचवा, धर्म की आत्मा; छठवा, सलाह की आत्मा; और सातवां, आदर की आत्मा। जब हम इन आत्माओं को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो हम ईश्वर की योजना के अनुसार अपने कार्य को पूरा कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि परमेश्वर हमें पूर्णता के करीब लाने के लिए हर तरह की आत्मिक शक्ति प्रदान करता है। क्या हम इन 7 आत्माओं को अपने जीवन में जगह दे रहे हैं? क्या हम ईश्वर से हर एक गुण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं ताकि वो हमारे जीवन को पूर्ण रूप से बदल सके? अगर आप लोगों को ये संख्या 7 का रहस्य के बारे में कुछ समझ आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में हालेलुया लिखकर टाइप कीजिए, और उसका आगे भी संख्या 7 के बारे में जानने के लिए आमीन टाइप कीजिए, ताकि मैं दूसरा भाग भी आपके लिए प्रस्तुत कर सकूं। ईश्वर इस वचन से हम सभी को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।